तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ओर्स के बारे में। ठीक है, मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा। फ्लो चार्ट के हेल्प से आप समझ जाओगे कि जो मीडियम रिएक्टिव है, जो लीस्ट रिएक्टिव है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमने अभी देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज़ के बेस पे जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसी को मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा, जिससे आपको आसानी भी होगी। सपोज ये ओर्स होते हैं ना, यहाँ पे मैं बात करूँगा कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स के बारे में। कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं 3 पार्ट में। कौन कौन से हैं भाई, यहाँ पे देख लेते हैं। एक होता है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। एक होता है मीडियम रिएक्टिव, मेटल्स, ठीक है। और एक है लीस्ट रिएक्टिव। तो हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया जितने भी मेटल्स हैं उनके ओर्स को। अब जो भी मेटलिक ओर्स होंगे उनको हम कैसे, मतलब एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं प्योर फॉर्म में, ठीक है। ओर्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं प्योर फॉर्म में, मतलब मेटल कैसे निकालते हैं प्योर ओर्स से। तो हम देखेंगे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, इसमें होता क्या है। हाईली रिएक्टिव मेटल में ये ज़्यादातर किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये आयनिक सॉल्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड्स को हम सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हमें बताता है कि हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लिया है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उसमें एक कैथोड है, एक एनोड है, उसमें ये सॉल्ट को डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो जो भी मेटल है वो एक साइड में, मतलब किसी एक इलेक्ट्रोड पे जाकर चिपक जाता है और वो प्योर फॉर्म में हम निकाल देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन है, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हमें प्योर मेटल मिल जाता है। यहाँ पे क्या मिलता है, प्योर मेटल, ये आपको ध्यान देना है। तो ये प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, सबसे लास्ट में इसके बाद में पढ़ेंगे कि क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं तो नॉर्मली ये ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट और के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो एक आयनिक सॉल्ट है उसको हम सेपरेट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से, ठीक है। सिंपल इतना जानना है हमें। मीडियम रिएक्टिव पे आते हैं। तो जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं बेसिकली ये 2 फॉर्म में होते हैं। वैसे ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब तीनों फॉर्म में ही प्रेजेंट हो, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा था। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये होता है सल्फाइड ओर के फॉर्म में, ठीक है। एक होता है सल्फाइड ओर और एक होता है कार्बोनेट, ठीक है। तो जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं ये कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसको क्या किया जाता है, जो भी कार्बन और सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं इनको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए एक प्रोसेस है। सल्फाइड ओर्स को अगर ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो वो होता है रोस्टिंग प्रोसेस होता है। रोस्टिंग से ये कन्वर्ट हो जाता है आपके ऑक्साइड ओर में। और कार्बोनेट को हम एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस से हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड और लिख लो या ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि जो सल्फाइड ओर्स होते हैं वो रोस्टिंग के हेल्प से ये किस में, ऑक्साइड ओर में या ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जो भी मेटल ओर होगा, जो कार्बन, ये सल्फाइड ओर किसी मेटल का होगा, कार्बोनेट ओर भी किसी मेटल का होगा, मेटल कार्बोनेट और मेटल सल्फाइड ओर। तो हम रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मेटल ऑक्साइड ओर्स। ये आप मेटल ऑक्साइड ओर्स बोल लो, ठीक है, या ऑक्साइड्स ऑफ
मेटल्स में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, ये समझना है कैसे ऑक्साइड में। तो ये देखिए, रोस्टिंग हमेशा सल्फाइड ओर की होती है, कैल्सिनेशन हमेशा कार्बोनेट ओर की होती है। अब इसको रिलेट कैसे करोगे, तो आप ये देख लो, एक ट्रिक है छोटा सा, ये Cc है, आप देख रहे हो C फॉर कार्बोनेट और C फॉर कैल्सिनेशन। तो इसका मतलब जो कार्बोनेट ओर होगा उसका कैल्सिनेशन होगा, ठीक है। तो अपोजिट में जो सल्फाइड ओर का जाओ तो उसका रोस्टिंग ले लो, है ना। तो एक चीज़, एक अगर आप ये याद रखते हो तो दूसरा ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। मतलब Cc याद रखो, कार्बोनेट को कैल्सिनेशन चाहिए, तो इसका मतलब कार्बन का उल्टा सल्फाइड होता है, तो उसको कैल्सिनेशन का उल्टा रोस्टिंग चाहिए। वैसे रोस्टिंग होता क्या चीज़ है, रोस्टिंग मतलब हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स। हीटिंग ऑफ क्या होता है, इसमें हम हीट करते हैं सल्फाइड ओर को, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन, ठीक है। हम इसके बारे में लिखेंगे अभी, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड ओर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो इसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस में या एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं उस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं, जिससे वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। और कैल्सिनेशन क्या है, ठीक इसका उल्टा, इसमें रोस्टिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एयर चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। कैल्सिनेशन क्या है, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर्स इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन द एब्सेंस ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे कार्बोनेट ओर को तो ये ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, इसके बारे में हम लिखेंगे। वैसे भी एक इसका भी ट्रिक है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में भी बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे भी एक तरीका है। रोस्टिंग रोस्ट से रिलेटेड है। अगर मान लो आपको रोस्ट करना है कोई भी चीज़, तो कैसे रोस्ट करोगे, आग के प्रेजेंस में करोगे, फायर के प्रेजेंस में। और फायर कैसे, मतलब आग कैसे लगती है, एयर के प्रेजेंस में, है ना। उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए आग को जलाने के लिए, तभी आप रोस्ट कर सकते हो। इसका मतलब जब भी रोस्ट की बात आएगी तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। तो आप ऐसे याद कर लो कि रोस्टिंग हमेशा किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। समझ में आ गया, ये सिंपल है। अब यहाँ पे जब भी ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स या ऑक्साइड ओर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसको प्योर मतलब मेटल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर्स बोल दो। इस प्रोसेस से हमें मिल जाता है मेटल। क्या मिल जाता है, मेटल मिल जाता है, जो भी मेटल है, रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। और उसके बाद इस मेटल का रिफाइनिंग होता है, रिफाइनिंग होकर प्योर मेटल मिलता है। तो अभी आप ये देख लो, ये हो गया। जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है ये किस फॉर्म में पाया जाएगा, ये पाया जाता है सिर्फ सल्फाइड ओर के फॉर्म, सल्फाइड ओर्स, ठीक है। और सल्फाइड ओर्स को क्या किया जाता है, रोस्टिंग होता है इसका। तो ये रोस्टिंग होगा इसका। रोस्टिंग के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा, रोस्टिंग प्रोसेस है सल्फाइड ओर को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने का। तो ये भी होगा, ये ऑक्साइड ओर बन जाएगा, ऑक्साइड ओर मेटल का। जो कोई भी मेटलिक सल्फाइड होगा वो मेटलिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा रोस्टिंग प्रोसेस से। फिर इसको क्या करते हैं, नॉर्मली हीटिंग के द्वारा, बाय हीटिंग प्रोसेस, बाय हीटिंग, ये हमें मेटल हमें दे देता है, हमें मेटल मिल जाता है इससे। मतलब एक्चुअली ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, तो ये तो ज़्यादातर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो मतलब सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं, नहीं तो ऑक्साइड ओर में पाए जाते हैं। तो जो सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, उसको नॉर्मल बस हीटिंग के द्वारा ही हमें प्योर मेटल मिल जाता है। मतलब प्योर 100% प्योर नहीं होता, मतलब मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ ओर्स है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, हाईली रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। हमने देखा हाईली रिएक्टिव आयनिक फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है हमें प्योर मेटल के लिए। और जो मीडियम रिएक्टिव है वो 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर। रोस्टिंग के द्वारा इन दोनों को, रोस्टिंग के द्वारा सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और कार्बोनेट ओर को भी ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर ऑक्साइड से हमें रिडक्शन के प्रोसेस के द्वारा, रिडक्शन हम किसके द्वारा करते हैं, कोई ऐसा मेटल जो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करता है, जैसे कार्बन हो गया या हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो गए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। तो वो क्या करते हैं, वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग प्रोसेस या रिडक्शन प्रोसेस हम प्योर मेटल
प्योर मेटल आई मीन जो भी यहाँ पे ऑक्साइड और मेटलिक ऑक्साइड्स है, उस ऑक्साइड से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल हमें मिल गया। और लीस्ट रिएक्टिव में आपने देखिए सल्फाइड और को रोस्टिंग करके ऑक्साइड और को नॉर्मल सिंपली हीटिंग के द्वारा हमें मेटल मिल जाता है। तो ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, आप इसको लर्न कर लें। ये फ्लो चार्ट अगर आपको लर्न रहेगा तो आप आसानी से पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं बस इसके द्वारा। ठीक है, सिंपली बाय फ्लो चार्ट आप सारे टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगला जो टॉपिक है वो हम अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लीस्ट रिएक्टिव के बारे में पढ़ना है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। हमने अभी ओर्स का फ्लो चार्ट देखा था। ओर्स के फ्लो चार्ट में हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया था। तो जो हमने पहला लिया है वो है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, है ना, जो हमने साइड में लिख रखा था। जो एक्टिविटी सीरीज में, एक्टिविटी सीरीज का मतलब है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं उसकी बात करेंगे, उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मोस्टली जो एक्टिविटी सीरीज में है वो सारे के सारे नॉन रिएक्टिव है, एक तरह से क्या है अनरिएक्टिव होते हैं, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। लेकिन अगर देखा जाए उसमें कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसके ओर्स पाए जाते हैं सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक है, तो जितने भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं ज़्यादातर वो सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक्चुअली ऑक्साइड ओर्स में, इसीलिए सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स दोनों ही हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं नॉर्मली हम यहाँ पे मरकरी की बात करेंगे। एक मरकरी का ओर है जिसे हम सिनाबार कहते हैं, सिनाबार। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि सिनाबार क्या है। तो ये है मरकरी का ओर जिसे हम बोलते हैं HgS। क्या बोलते हैं? मरकरी सल्फाइड। ये है मरकरी सल्फाइड। ठीक है, मरकरी सल्फाइड को सिनाबार बोला जाता है, ओर ऑफ मरकरी। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं और इसका क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी लीस्ट रिएक्टिव होंगे, जो सल्फाइड ओर होंगे, उसका हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। चलिए इसका रोस्टिंग करके देखते हैं। रोस्टिंग क्या होता है? हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन। हीटिंग ऑफ कौन सा ओर? सल्फाइड ओर। हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू कन्वर्ट इट इनटू ऑक्साइड ओर, है ना। इसमें किसको कन्वर्ट कर, इसको किस में कन्वर्ट करना होता है? ऑक्साइड ओर में। तो ये हम देख सकते हैं HgS है और ये है O2, है ना। O2 का मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे रोस्टिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? रोस्टिंग। एयर के प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे हम बोलेंगे हीट कर रहे हैं हम। तो हीटिंग ऑफ मर्करी सल्फाइड या और सल्फाइड ओर ऑफ मर्करी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर। यहाँ पे हम इसको ऑक्सीजन को एयर मान लेते हैं, एयर। ये हमें क्या देगा? HgO प्लस SO, ये हमें मिलता है। देख लो, ठीक है। बैलेंस करें तो बैलेंस करेंगे तो क्या होगा? अब देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 जगह है ना, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को 2 कर देते हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीजन को 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे मेरे ख्याल से सल्फर भी 2 हो गया, तो सल्फर को 2 करना पड़ेगा। ऑक्सीजन अकेला है तो इसको 3 कर दें, बैलेंस हो गया, है ना। तो 2HgS प्लस 3O2 गिव्स 2HgO प्लस 2SO। तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पे ऑक्साइड ओर मिल गया मरकरी का। हमें सल्फाइड को ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसको हम रोस्टिंग कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। अब फिर हम क्या करेंगे? ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, तो ये जो ऑक्साइड ओर है मरकरी का, इसको सिंपली बाय हीटिंग हम सेपरेट कर सकते हैं। हमें मरकरी जो है, मरकरी मेटल इजीली मिल सकता है जब हम HgO को नॉर्मल हीट कर देते हैं। हीट करते हैं तो सिंपली बाय हीटिंग ये अलग हो जाता है, Hg प्लस, ठीक है। इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है 2Hg। ये हमें मिल गया मेटल मरकरी का, आप देख सकते हैं। तो कई बार पूछा गया है ये लो इन द एक्टिविटी सीरीज जो होते हैं रिएक्टिव सीरीज में, वो ज़्यादातर सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं सिनाबार मरकरी सल्फाइड, ठीक है। इसको जब हम रोस्टिंग करते हैं, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, तो ये मरकरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि गैस है। और फिर मरकरी जो ऑक्साइड है उसको सिंपली हीटिंग के द्वारा हम प्योर मेटल, मतलब मरकरी मेटल हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमने क्या, मरकरी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर दिया।
और इसका दूसरा रिएक्शन देखते हैं, ये आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में रिएक्टिविटी में मतलब एक्टिविटी सीरीज में थोड़ा ऊपर देखते हैं तो वो कौन आएगा, कॉपर भी आ जाता है इसमें। तो कॉपर सल्फाइड भी Cu2S होता है। क्या होता है? Cu2S। ये कॉपर सल्फाइड है, इसका भी हम क्या करेंगे, सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस ही होगा। O2 मतलब यहाँ पे होगा हीट रोस्टिंग, है ना, ये रोस्टिंग हो रहा है तो ये हमें देगा Cu2O प्लस SO, ये हमें मिलता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो आप, बैलेंस मेरे ख्याल से Cu2S Cu2O, फिर यहाँ पे वही होगा। ठीक है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2S हो गया, 2 यहाँ पे 2S कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस हो गया। तो हमने रोस्टिंग कर दिया सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर का, फिर हमें क्या मिलेगा। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड का ओर है ये सिंपली हीटिंग के द्वारा सेपरेट नहीं हो पाता जैसे मरकरी हो रहा था, क्योंकि कॉपर मरकरी से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है ना। हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखा था ना, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था, कॉपर था, फिर मरकरी था, फिर सिल्वर था, Ag और फिर गोल्ड था, है ना, गोल्ड प्लेटिनम। तो हमने देखा ये तो ज़्यादातर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मरकरी जो है वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर भी सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये सल्फाइड ओर के फॉर्म में, इनको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब इनके दो ओर्स होते हैं, सल्फाइड और ऑक्साइड ओर के, जो लिस्ट है। मरकरी तो सिंपली हीटिंग की तरह सेपरेट हो गया, लेकिन जो कॉपर है मरकरी से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, Cu2O पर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको हमें अलग करना है, फिर वापस से हमें Cu2S लेना पड़ता है। ठीक है, इसको करते हैं, ये आ जाता है यहाँ पे Cu प्लस, फिर से आ जाता है SO। O को 2 कर देते हैं, O का 2 हो गया, ये हो गया 6। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे, O2, कॉपर हो गया 6, कॉपर हो गया 6, S बैलेंस हो गया। तो हमें यहाँ पे देखो कॉपर मिल गया, कॉपर मेटल मिल गया यहाँ पे हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी आप हीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी किसके प्रेजेंस में होता है, ये तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के दौरान हमें प्योर कॉपर मिल गया। तो ये थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हमें ये करना पड़ता है। और ये एग्ज़ाम में लो रिएक्टिविटी सीरीज़, मतलब जो मेटल्स हैं, मेटल्स इन द लो एक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका कॉपर का रिफाइनिंग भी आता है। ये जो हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं 100% प्योर नहीं है, मेटल हमें मिल तो रहा है, लेकिन इसको आगे चल के हमें रिफाइन भी करना पड़ेगा, रिफाइन करके हमें प्योर मेटल लेना पड़ेगा। तो कॉपर का सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आपको दे रखा है 3rd चैप्टर में। तो ये आपको सबसे पहले एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले हमें करना पड़ता है कॉपर का रोस्टिंग करने के बाद जो प्योर मेटल मिलता है इसका हम रिफाइनिंग करते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स, अब इसको आप नोट कर लें।